23 मई की रात थी, करीब 11:30 बज रहे थे। जबलपुर के सिविल लाइन थाने में पुलिस रोजाना की तरह अपने काम में व्यस्त थी। एक लड़का थाने में पहुंचा। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। उसने पुलिस वालों से कहा कि मुझे इंस्पेक्टर से मिलना है। पुलिस वालों ने वजह पूछी। उसने कहा कि मैंने 2 लोगों को मार दिया है, मैं गिरफ्तार होना चाहता हूँ, सरेंडर करना चाहता हूँ। पुलिस वाले भी चौंक गए, उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जब उसने हत्या की कहानी सुनानी शुरू की तो सब लोग हिल गए। अब पूरे इलाके में इसी केस की चर्चा हो रही है। लेकिन आखिर उसने किसे मारा था और क्यों उसने सरेंडर कर दिया, और हत्या और षड्यंत्र की ये वो कहानी है जिसे सुनने के बाद आपकी भी आंखें खुली रह जाएंगी। नमस्कार, मैं राधा बकोत्रा, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज जो खबर मैं आपको सुनाने वाली हूं शायद वो आपको विचलित कर सकती है। अगर आपका दिल कमजोर है तो इस वीडियो को यहीं रोक दे, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं उसके लिए हैवानियत और खौफनाक भी बेहद छोटे शब्द हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर की। जबलपुर के मिलेनियम कॉलोनी इलाके में रहते थे राजकुमार विश्वकर्मा। राजकुमार की उम्र करीब 52 साल थी। मई 2023 में उनकी पत्नी का निधन हो चुका था। राजकुमार के साथ उनकी 15-16 साल की बेटी और 8 साल का बेटा भी रहते थे। उनके पड़ोस में एक लड़का भी अपने परिवार के साथ रहता था। नाम था मुकुल, उम्र करीब 20 साल। मुकुल और राजकुमार की नाबालिग बेटी से बातचीत कब शुरू हुई और दोस्ती कब हुई, कब मोबाइल नंबरों का लेन देन हुआ, कब मैसेज और चैट वॉइस कॉल में बदल गए, किसी को भी पता नहीं चला। और जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिना माँ की बेटी एक दोस्त बना चुकी थी, और वो दोस्त यानी कि मुकुल एक दिन लड़की को अपने साथ लेकर फरार हो चुका होता है। साल 2023, सितंबर का महीना था। 2 दिन तक लड़की का अता पता नहीं था। राजकुमार बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। 2 दिन बाद लड़की और मुकुल पकड़े जाते हैं। मुकुल पर रेप, अपहरण, पॉस्को जैसी धाराएं लगाई जाती हैं, लेकिन लड़की उसके खिलाफ कोई भी खास गवाही नहीं देती। हालांकि मुकुल को जेल भेज दिया जाता है। लड़की के पिता उसे नरसिंहपुर भेज देते हैं। इधर अदालत में कानूनी दाव पेच चलते हैं। वकील बहस करते हैं और कुछ दिनों के बाद 50,000 के निजी मुचलके के पर लड़के को जमानत मिल जाती है और वो जेल से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो अपने सीने पर एक बड़ा सा टैटू बनवाता है, और एक 5 सिर वाले पौराणिक राक्षस का टैटू। लेकिन आखिर ये टैटू उसने क्यों बनवाया था वो भी आपको बताएंगे। पर यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। चलिए अब खबर पर आगे बढ़ते हैं। लड़की और मुकुल के बीच फिर से शुरू हो जाती है बातचीत, लेकिन मुकुल के दिमाग में बदला घूम रहा होता है। उसने जो टैटू अपने सीने पर बनवाया उसमें 5 सिर है, जिसके निशाने पर भी 5 लोग हैं। एक लड़की के पिता, दूसरा लड़की का भाई, तीसरी एक महिला पुलिसकर्मी, चौथे मोहल्ले के एक अंकल और 5वीं मौसी की बेटी। मारना तो वो सभी को चाहता था और सभी के लिए प्लान भी बनाया था। जेल में उसने जो भी सोचा, जिससे भी मिला और जो भी किया, उससे उसका पश्चाताप बिल्कुल भी नहीं था। बल्कि जेल से लौटने के बाद न केवल वो बड़े अपराध की ओर मुड़ने वाला था, लेकिन उसके साथ साथ उसने कई यहाँ पर प्लानिंग भी की रखी थी। उसने लड़की से बातचीत करना शुरू की। उसने अपने साथ मिलवाया, कन्विंस किया, ताकि आने वाले जो हिंसा है, जो अपराध है, उसमें वो लड़की को शामिल कर सके, लड़की को अपने साथ ले आ सके। अब इसके लिए उसने लड़की को डराया, धमकाया या फुसलाया, यह जांच का विषय है, लेकिन यह तय था कि लड़की ने उसका साथ दिया। मुकुल ने लड़की के साथ मिलकर पूरा प्लान बनाया। इसी प्लान के तहत उन्होंने पैसे जमा किए। गैस कटर से लेकर ग्लव्स तक और चाकू से लेकर बाकी चीजें खरीदी थी। 14 मार्च की रात लड़की ने मुकुल को घर में आने दिया, पिता का कत्ल करने दिया। इसके बाद मुकुल ने लड़की के भाई को भी कुल्हाड़ी से मार दिया। कुल्हाड़ी मासूम भाई के सिर में फंस गई तो लड़की ने ही उसे निकाला और मुकुल को वापस दिया। दोनों हत्याओं को कुल्हाड़ी और चाकू से अंजाम दिया गया।
मुकुल अपने साथ पॉलिथीन भी लाया था। उसका इरादा था लाशों के टुकड़े टुकड़े कर कर फेंकने का, लेकिन शायद उसे ये तरीका जमा नहीं, इसलिए उसने राजकुमार की लाश को लड़की की मदद से पॉलिथीन में लपेट दिया और मासूम बच्चे की लाश को फ्रिज में रख दिया। रिपोर्ट बताती है कि कत्ल से पहले और कत्ल के बाद मुकुल और लड़की ने शारीरिक संबंध भी बनाए थे। दोनों ने रात लाशों के बीच में ही गुजारी थी। लड़की ने अपनी चचेरी बहन को एक वॉइस मैसेज किया, बताया कि मुकुल ने पापा और भाई को मार दिया है। इसके बाद दोनों लोगों ने बैग पैक किया और फरार हो गए। लड़की अपना फोन वहीं छोड़ गई, मम्मी का फोन साथ ले गई और पापा का एटीएम कार्ड। दोनों एक दोस्त के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही उस दोस्त को पता चला कि इन दोनों ने क्या किया है, उसने इन दोनों को भगा दिया। इधर पुलिस इनके पीछे हो गई थी। इन्होंने एटीएम कार्ड से जब पैसे निकालने शुरू किए तो पुलिस को इनकी लोकेशन पता चल गई। पुलिस ने कार्ड को ब्लॉक नहीं कराया, लेकिन फिर भी इनको पकड़ना कठिन होता जा रहा था। इधर पिता और भाई का अंतिम संस्कार हुआ तो दूसरी ओर बेटी ने अपने दोस्त के साथ जो है फरार होने की प्लानिंग वो शुरू कर दी थी। एक शहर से दूसरे शहर, एक होटल से दूसरे होटल, लेकिन एक दिन पुलिस ने कार्ड की लिमिट सेट कर दी, यानी कि वो एक बार में केवल 1000 रुपए ही निकाल सकेंगे। इससे मुकुल को शक हो गया। उसने शायद जेल में यही सीखा था कि छुपना कैसे है और छुपाना कहाँ है, और उसने मोबाइल बंद कर दिए, कार्ड का इस्तेमाल बंद कर दिया। दोनों लोग मठों, मंदिरों और गुरुद्वारों में लंगर खाने लगे, बिना टिकट के सफर करने लगे, जैसे तैसे रहने लगे। दर दर भटकते हुए दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे। पुलिस को भी इस बात का अंदाजा था। पुलिस ने कई टीमें इनको पकड़ने के लिए तमाम शहरों की छानबीन के लिए जो है टीमें तैनात कर दी, और फिर वो दिन भी आया जब पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया। दरअसल ये लोग जैसे तैसे हरिद्वार पहुंच गए। दरअसल मुकुल को अंदाजा था कि यहाँ हजारों टूरिस्ट आते हैं, ऐसे में पुलिस के लिए उनको पकड़ना कठिन होगा। दूसरी बात ये भी थी कि दोनों के पास पैसे नहीं थे, इसलिए नेपाल जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ा था। दोनों लोग खाना किसी मंदिर में खाते थे और रात अस्पताल के कैंपस में गुजारते थे। 28 मई को पुलिस इन दोनों लोगों तक पहुंच गई थी। लड़की को पकड़ लिया था, लेकिन मुकुल भाग निकला। लड़की को लेकर पुलिस वापस जबलपुर पहुंची और 30 तारीख को मुकुल ने भी सरेंडर कर दिया था। मुकुल को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया और अब उसे रिमांड पर लिया गया है। यहाँ रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, नई बातें पता चल रही हैं। इस केस ने न केवल पुलिस को चौंका दिया, बल्कि पूरे इलाके को भी हिला दिया है, सनसनी फैला दी है। तो ये इन्होंने पूरी घटना की। उसके बाद एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो लड़का लड़की है ये बहुत ही मतलब दे आर हाईली कमिटेड। इन लोगों को ये था कि लड़के ने पूरे टाइम ये प्रयास किया कि किसी तरीके से मैं कुछ ना कुछ बीच में ऐसा करता रहूँ ताकि मैं लड़की को इस केस से अलग कर पाऊँ। तो उसने उस समय उसके घर वालों को मैसेज कराया। मैसेज करने के बाद वो फ़ोन आया, इन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। उसके बाद इन्होंने अपनी सारी स्टोरीज इस प्रकार से बनाई कि जो है ये लड़का ही मेन आरोपी दिखे। फिर इन दोनों ने ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया। पहले जो ये मुकुल है वो निकला, फिर जो लड़की है वो निकली। उसके बाद ये लोग ऑल इंडिया ट्रैवल किए। इन्होंने जबलपुर से निकलने के बाद कटनी, इंदौर, पुणे, बैंगलोर, कलबुर्गी और उसके बाद ये लोग उड़ीसा भी गए। वहाँ से कलकत्ता, गुवाहाटी, उसके बाद झांसी, मथुरा, वृंदावन, चंडीगढ़। फिर इन्होंने इनके पास जब पैसे ख़त्म हो गए, पैसे ख़त्म होने के बाद ये अमृतसर से हरिद्वार के बीच में ये काफ़ी ट्रैवल करना बता रहे हैं, जिसमें ये डब्ल्यू टिकट ट्रेन से ट्रैवल करते थे। और ये अमृतसर में भंडारों में गुरुद्वारे में खाना खाते थे और पैक करा के खाना ले जाते थे। और हर की पौड़ी पे इनका बताना है कि हम वहाँ पर समय बिताते थे। उसके बाद दोबारा फिर ट्रेन पकड़ के ये इसी तरीके से टू एंड फ्रो करके अपना समय काट रहे थे। जब ये हरिद्वार में एक फ्रेश होने के लिए ये एक जगह गए तो वहाँ पर नगर रक्षा समिति के ही एक मेंबर थी जिन्होंने एक्टिवली इसको देखा
और देख के उनको थोड़ा सा शक हुआ और उन्होंने जो है हमें भी सूचना की और हरिद्वार पुलिस को भी सूचना की और जिस उस पर जो है ये वहाँ पर पकड़ में आ पाए। इसके जब ये लड़की पकड़ में आई, इसके मन में ये था कि अब ये कहीं जाके मेरा जो वो पुराना वाला केस है उसमें कहीं ये दोबारा बयान दे के मेरा नुकसान नहीं हो जाए, तो ये उस कारण से और इसके बाद सभी पैसा और ऐसी कोई चीज़ बची नहीं थी, तो इसने फाइनली आके यहाँ पर सरेंडर। इस केस को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस केस से जुड़ी जो तमाम बातें हैं, जो तमाम अपडेट है, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे अमर उजाला के साथ। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।